ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन एसोसिएशन नई दिल्ली के केंद्रीय आवाहन पर यह कार्यक्रम हम लोगों का आयोजित किया गया है। इसमें हम अपनी मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए माननीय जिला अधिकारी, DSO, माननीय कमिश्नर साहब, DC साहब सबके यहाँ हम लोग अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। ज्ञापन में हमारी मांग है कि सरकार का यह कहना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की अगर उपयोगिता लागू है तो वन कमीशन भी होना चाहिए। कमीशन के दृष्टिकोण से गुजरात में अलग है, गोवा में अलग है, बिहार में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, दिल्ली में अलग है, सब जगह अलग अलग है। तो जब वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू है तो कमीशन भी वन होना चाहिए। सब जगह करीब करीब कमीशन तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही कमीशन मात्र 90 रुपया है। जबकि इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया था कि कैबिनेट की बैठक करने के बाद हम आपका कमीशन बढ़ाएंगे। लेकिन 125 रुपये कुंटल का मांग पत्र बना के उनके मेज पर रखा हुआ, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा दृष्टि हम लोगों पर नहीं हो रही है कि हम लोगों का भी कमीशन बढ़ा दिया जाए। इस महंगाई के युग में जो 90 रुपया कमीशन मिलता है बहुत ही अल्प है। कोटेदारों का भरण पोषण, उनके बच्चों का पठन पाठन काम में होना संभव नहीं है, बहुत ही दुष्कर है। सरकार कोटेदारों का लगातार पेशकश रही है। कोटेदार ईमानदारी से अपना राशन यूनिट के हिसाब से जनता में सुचारू रूप से वितरण करते हैं, जिसका भली भांति उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया था हमारे वितरण के आधार पर। अगर हमारे वितरण के आधार पर उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया है तो मेरा कमीशन बढ़ाने में उत्तर प्रदेश सरकार को क्या आपत्ति है, जबकि अन्य प्रदेशों में केंद्र सरकार की योजना के अनुसार सबका कमीशन बढ़ा दिया गया है। निवेदन हमारा यह है कि हम लोगों का कमीशन भी बढ़ाया जाए। सर, ये आप कह रहे हैं पिछली बार भी इसको लेके आप लोग किए थे, कमीशन बढ़ाया जाए सारी चीज, इस बाबत में क्या डायरेक्ट मुख्यमंत्री से या किसी अन्य बड़े? मैं श्री भागवत मिश्रा, जिला अध्यक्ष कोटेदार संघ गोरखपुर, मेरी स्वयं मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि कैबिनेट की बैठक के बाद आपका मानदेय कमीशन बढ़ाया जाएगा। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में अभी तक चुनाव न इधर उधर व्यस्त रहने की वजह से हम लोगों का लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़र से, उनके दिमाग से हम लोगों की बात ओझल हो गई है। इसलिए मेरा इस ज्ञापन के माध्यम से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे निवेदन है कि उन्होंने जो आश्वासन गोरखपुर जनपद के कोटेदारों को दिया था वो उनका काम करने के लिए हम लोगों का कमीशन बढ़ा करके जैसा प्रशस्ति पत्र उत्तर प्रदेश के पाए जोगी जी को भी हम लोगों के था। अभी इस बाबत में किससे मुलाकात की है और क्या बात हुई? अभी इसके बाद हम माननीय जिला पूर्ति अधिकारी गोरखपुर, माननीय खाद्य उपायुक्त, संयुक्त उपायुक्त गोरखपुर मंडल गोरखपुर से वार्ता हुआ है, उनको कमीशन दिया गया। उन्होंने यह कहा है कि भाई आपकी जो मांग पत्र हम लोग लिख के इसको शासन स्तर में भेजेंगे। अब विचार कर रहा तो शासन का काम, वो अपने स्तर से तो डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, लेकिन मेरी बात सरकार तक पहुंचाने का काम वो करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। ये तो आपने लिखा है कि 1 जनवरी से हम कार्य विरत करेंगे, क्या ये अगर हमारे इस प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाता और मेरा कमीशन बढ़ाने का कुछ आश्वासन नहीं अगर हमको मिलता है तो हम लोग 1 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ अग्रसर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सर, ये देखा जाता है कि जब भी कोई राशन लेने जाता है हमेशा लगभग मशीन खराब हो जाती है। उसकी बाबत को लेकर आप मशीन को भी बदलने के लिए भी कहे थे, क्या इस पर कुछ विचार चल रहा है? हाँ, सुन लीजिए, इसके लिए हम लोगों ने लगातार 1 वर्ष से हम लोग लगातार इस प्रयास में है कि भाई हम मशीनें बदल दिया जाए, क्योंकि 5 वर्ष में आप लेते हैं सरकारी में अपना व्यक्तिगत प्राइवेट मोबाइल रखते हैं 2000, 5000, 10,000 रुपये का, 15,000 रुपये का, वो 2 साल के बाद ख़राब होने लगती है। तो ये मशीन है, अब बराबर इसको 200, 400, 600 लोगों का उस पर राशन बटना है, तो कभी स्क्रीन प्लेट, कभी टच स्क्रीन, कभी उसमें कुछ अन्य तमाम तरह की उसमें गड़बड़ियाँ होती रहती हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं श्री भागवत मिश्रा, जिला अध्यक्ष कोटेदार संघ गोरखपुर। जारी शासन और प्रशासन की है। यह सूचना हम लोग PMO कार्यालय से लेकर के CM कार्यालय तक हर जगह यह सूचना दी जा चुकी है, जिसके क्रम में PM कार्यालय से समस्त राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी परिस्थिति में 1 तारीख से राशन वितरण बंद न होने पाए। लेकिन यदि 30 तारीख तक हमें किसी भी प्रकार का आश्वासन प्राप्त नहीं होता है तो हम 1 तारीख से पूर्ण रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। और हम लोगों को 16 जनवरी को दिल्ली में रामलीला मैदान में हम लोगों का प्रस्तावित 1 दिवसीय हड़ताल है और वो 16 जनवरी को हम लोग धरना प्रदर्शन में दिल्ली भी जाएंगे। और यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम लोग पूर्ण रूप से 1 तारीख से सभी ई-पोस्ट मशीनें बंद रहेंगी, पूर्ण रूप से खाद्यान्न वितरण बंद रहेगा। इसमें कहीं से कोई लेकिन नहीं है। सर, आपका नाम?
राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, मैं कोटेदार संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे दयनीय है। वितरण के मामले में हम सबसे अग्रणी राज्यों में हैं और कमीशन के मामले में सबसे पिछड़े राज्यों में है। हमारे वितरण के कारण मात्र उत्तर प्रदेश सरकार की एक संस्था, एक केवल खाद्य एवं रसद विभाग को प्रशस्ति पत्र मिला है, बाकी किसी को नहीं मिला है। और अधिकारी लोग इस पर दबाव बनाए तो आप क्या करेंगे? नहीं, हम अधिकारी लोग दबाव बनाएंगे तभी हम वितरण नहीं करेंगे। हम पूर्ण रूप से इस बार वितरण बंद करेंगे, क्योंकि हमारे देखिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की योजना के तहत जी इस पर ये जो वितरण है लाभार्थियों को देने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि लाभार्थियों को, कोटेदारों को सही समय पर राशन देना, सही समय पर सब चीज करना। तो हम सही समय पर, अगर इस पर आप कार्य विरोध करेंगे तो बाकी हम सही समय पर देने के लिए तैयार हैं। नहीं, हम सही समय पर देने के लिए तैयार हैं। हम सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक वितरण करते हैं। हम अपना दूना समय दे करके वितरण करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य में जो है वहाँ 20,000 मिनिमम गारंटी इनकम लागू कर दिया गया है और हमारे उत्तर प्रदेश को 90 रुपये मिलता है। हरियाणा बीजेपी गवर्नमेंट है, 200 रुपये देती है। महाराष्ट्र बीजेपी समर्थित गवर्नमेंट है, वहाँ कमीशन 180 रुपया है। उत्तराखंड बीजेपी है, 180 रुपया। हिमाचल प्रदेश बीजेपी थी तब से ही 180 रुपया है और दिल्ली में 200 रुपये है। गोवा बीजेपी है, 230 रुपये कमीशन देती है। हमारे उत्तर प्रदेश को 90 रुपया क्यों दिया जा रहा है, जबकि हम वितरण के मामले में सबसे अग्रणी राज्य हैं। हमारी सरकार को प्रशस्ति पत्र मिल रहा है। भाजपा राज्य शासक में इतना हाँ दिया जा रहा है, केवल उत्तर प्रदेश को सबसे कम कमीशन दिया जा रहा है। सौतेला व्यवहार, हाँ, उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारा कहना है कि जब वन नेशन वन कमीशन हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू कर दिया, वन नेशन वन कार्ड उन्होंने कह दिया है, ONRC को लागू कर दिया गया है, तो वन नेशन वन कमीशन कर दें, हमें कोई समस्या नहीं है। वन नेशन वन कमीशन करें। अब अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग कमीशन देती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश को केवल केंद्र द्वारा जो 90 रुपये दिया जाता है वही मिलता है, बाकी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। अजब की जो 90 रुपये दिया जाता है कागज के साथ आपको ये दिखाया जाता है? हाँ, कागज 90 रुपये के, हाँ, वो हमारे खाते में डायरेक्ट जाता है। हाँ, NPCI के थ्रू हमारे खाते में डायरेक्ट जाता है। सर आपका राघवेंद्र मणि त्रिपाठी।